हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। तो बढ़िया एकदम। तो भैया अब हम लोग आज पॉलिटी ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने सबसे पहले राज्य प्लस यूटी पार्ट 1, नागरिकता पार्ट 2, फंडामेंटल राइट मिलेगा पार्ट 3, डीपीएसपी आएगा पार्ट 4, फंडामेंटल यूटी भी करना पड़ेगा पार्ट 4A, और यूनियन मतलब अपने देश के बारे में पार्ट 5, यूनियन के बाद स्टेट आता है पार्ट 6, पार्ट 7, 7 फिर एक खत्म पार्ट 8 यूटी, यूटी के बाद स्थानीय भाग पार्ट 9, उसके बाद SC/ST पार्ट 10, फिर सेंटर और स्टेट का संबंध होगा रिलेशन 1 से 11, प्यार होने के बाद शादी के बाद पैसा मिलेगा तो पैसा पार्ट 12, व्यापार होगा पार्ट 13, भाग गई तो यूपीएससी निकालेंगे पार्ट 14, और उसके बाद नई बस का नई ट्रिब्यूनल पार्ट 14A, अब चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव पार्ट 14, विशेष आबंद जीत गए पार्ट 16, आंदोलन किए पार्ट 17, इमरजेंसी लग गया पार्ट 18, और स्कैटर हो गए बिखर गए पार्ट 19, और संशोधन हो गए बेचारे के अंदर क्योंकि बिखर गए तो पार्ट 20, अस्थायी रूप से हिमालय चले गए अस्थायी पार्ट 21, और पूजा पाठ में पार्ट 22। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 1 में पार्ट 1 में संघ और राज्य क्षेत्र में 1 to 4, पहला यूनियन ऑफ स्टेट, दूसरा आउटसाइड जमीन ऐड करना, तीसरा राज्य में तोड़फोड़ नेम चेंज, चौथा प्रेसिडेंट आर्टिकल 2-3 नो इंटरफेयर बिकॉज आर्टिकल 2-3 को आर्टिकल 368 से हटाया है। ठीक है। अब पार्ट 2 की बात करें जो कि 5 to 11 है सिटीजनशिप, इसमें पार्ट 5 क्या है, फ्रॉम 26 जनवरी 1950 ऑल पीपल ऑफ इंडिया हैज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, 19 जुलाई 1948 के पहले फाइंड सिटीजनशिप, 26 जनवरी 1950 के पहले फाइंड सिटीजनशिप, आर्टिकल 8 विदेश घूमना पर सिटीजनशिप नहीं, नवा विदेश का सिटीजनशिप पर लेने पर आपको इंडिया की सिटीजनशिप कट्टम कट्टम, सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑलवेज स्टिल देश विरक्ति गलत, नागरिकता कैसे जन्म वंश पंजीकरण देशीकरण अर्जित भूमि, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, ये हम पढ़ चुके हैं पार्ट 3, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ स्टेट, अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब डिफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब फंडामेंटल राइट की डिफिनेशन है, और अल्पीकरण मतलब हमारे फंडामेंटल राइट, ये पार्ट 30 आर्टिकल 13 में है। अल्पीकरण हमारे फंडामेंटल राइट किसी फंडामेंटल राइट कम न करें, हमारा फंडामेंटल राइट कम करने वाली विधियाँ शून्य होगी, इसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, विधि समक्ष सब बराबर, आर्टिकल 15 जाति धर्म जन्म स्थान लिंग बेस्ड नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 लोक नियोजन मतलब नौकरी में समानता, 17 छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत। ठीक है। उसके बाद 19 अभिव्यक्ति का आज़ादी, बोलने पुतला फूकने प्रेस, और दूसरा बिना हथियार भाषण देना, तीसरा संगठन बनाना, चौथा घूमने की आज़ादी, पाँचवां बसने की आज़ादी, छठवां व्यापार की आज़ादी, सातवां अर्जित भूमि की आज़ादी। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 20 में एक गलती एक सजा, सजा अपराध के समय के कानून पर, नो जबरदस्ती गवाही अपने अपोज एंड कैदी की सुरक्षा। याद रखना कि आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाया जा सकता। 20 में ये वाली थी और 21 में प्राण एवं निजता का अधिकार। 22 दंडात्मक और निषेधात्मक, दंडात्मक मतलब पुलिस का नॉर्मल और निषेधात्मक मतलब NSA वाला। और 23 ये कहता है डू थिम बलाश्रम, जबरदस्ती कोई काम नहीं, बेरोजगारी मतलब नो पैसा देना पर रोक, बट सुरक्षा पर गवर्नमेंट कैन डू ये काम। 24 पर 2-4 में 14 साल से कम वालों को नो डू वर्क। 25 मतलब 2-5 में व्यक्तिगत धार्मिक फ्रीडम। 2-6 में आपका धार्मिक मैनेजमेंट कैन डू। 27 में आप धार्मिक कलेक्टेड मनी पर नो टैक्स। 28 में गवर्नमेंट मनी से चलित एनी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नो धार्मिक ज्ञान। 29 जाति धर्म संस्कृति भाषा पर बेस्ड अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान में से नहीं निकाला जा सकता। 30 अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं। 31 संपत्ति का अधिकार। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 और 32 संवैधानिक उपचार बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार राष्ट्रीय, और 33 राष्ट्रीय हित में गवर्नमेंट या संसद जी सेना मीडिया गुप्तचर का फंडामेंटल राइट कम इन होल इंडिया एनी प्लेस पर मार्शल लॉ मस्ट कैन लागू, और 35 सरकारी कर्रत पर रिट जारी। ठीक है। अब हम लोग पार्ट 5 जो कि यहाँ से शुरू करेंगे, तो जिसमें सबसे पहला 36 से 51 तक पार्ट 5 है डीपीएसपी। तो इसमें पहला है 36 डिफिनेशन ऑफ डीपीएसपी। 37 नो न्यायालय, न्यायालय नहीं जा सकते। 38 लोक कल्याण करिए। 39 इक्वल वेतन मतलब 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये इक्वल वेतन हो गया है। तो इसमें आप 42nd अमेंडमेंट 1976 में निःशुल्क कानूनी हेल्प, और 40 ग्राम पंचायत,
ठीक है। और 41 कुछ दशा में सरकारी हेल्प, जब सरकारी हेल्प हो जाएगी तो अनुचित प्रसून हो जाएंगे, और जब अनुचित प्रसून हो जाएंगे तो 43 में आपका न्याय संगत वेतन, जिसमें उद्योग प्रबंध और सहकारिता। 44 में यूसीसी मिलेगी, तो 0 से 6, 6 से 14 वालों का ध्यान देना, 0 से 6 स्वास्थ्य, 6 से 14 शिक्षा फ्री। और 46 में एससी या एसटी या ओबीसी विशेष आरक्षण। और 47 में पोषण युक्त आहार मिलेगा, नशीली दवा या दारू रोक होगी। 48 कृषि कानून, कृषि पशुपालन। और 49 राष्ट्रीय स्मारक रक्षा करना। 50 कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50 पावरफुल। और 51 इंटरनेशनल पीस, मतलब इसी के थ्रू भारत दूसरे देशों के ग्रुपों में, जैसे क्वाड है, I2U2 पे जुड़ता है। ये पार्ट 5 क्या है एक्चुअल में पता है ना? पार्ट 5 केवल ऐसा है कि आप इसको अप्लाई करें या ना करें, इसका कोई भी बंधन नहीं है, और पार्ट 5 के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले पार्ट। याद है ना, हम लोग अब पार्ट 4 का पार्ट 4 हमारा क्या था? पार्ट 4 हमारा ये क्या नाम है इसका, सॉरी, ये जो पार्ट 4 है, ये जो मैंने गलती से लिख दिया पार्ट 5, यहाँ पार्ट 4 है। पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पार्ट 4 का। तो पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटी है। अब पार्ट 5 आएगा, जो कि आपका यूनियन, मतलब 52 से 151। ठीक है, यहाँ से पूरा देश के सेंटर की बात, संसद की बात, संसद में 2 सदन, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति की बात, सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात। इसके बाद हम लोग CAG, कंपाउंड ऑडिटोरियल जनरल की बात, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 5 बहुत बड़ा है, टोटल इसमें 100 आपके आर्टिकल्स हैं, तो तोड़ के पढ़ेंगे इसको। तो 52 से 123 गवर्नमेंट की बात चलेगी, 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट की बात चलेगी, और 148 से 151 हम लोग CAG की बात पढ़ें। किसकी? CAG की बात पढ़ें। ठीक है, अब ध्यान सुनना। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 52 से 61 तक का ट्रिक सुनेंगे। पकानी कोकर द्वयोदशम, ये राष्ट्रपति के पद की बात, कार्यपालिका की बात, निर्वाचन की बात, कोटा की बात, कार्यकाल की बात, दोबारा की बात, योग्यता की बात, दशा, श से शपथ, और म से महाभियोग। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट की सारी चीज़ें हैं। और प्रेसिडेंट 5 प्रकार की सजा माफ़ कर सकते हैं: क्षमा, विराम, लघुकरण, प्रतिहार और प्रतिलंबन। और राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, राजकीय या फिर राष्ट्रपति शासन वाली शक्ति है, वित्तीय आपात लगा सकते हैं राष्ट्रपति। इनके पास विवेकाधिकार शक्ति है, इसमें ये किसी को भी CM बना सकते हैं, किसी भी पार्टी, चाहे बहुमत हो या ना हो, 30 दिन के अंदर, लेकिन उसे बहुमत साबित करना पड़ेगा। और वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, जैसे JB वीटो, और कैंसिल कर देना, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, और बिना साइन करना। अगला आर्टिकल 62 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव या त्याग या एनी से रिक्तता फिल वेरी सून अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56, मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति के पद की अवधि वही होगी जितना समय बचा है। अगला चलते हैं आर्टिकल 63 से 69 तक। ये उप राष्ट्रपति, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, उसरा निका चुस। उ से उपराष्ट्रपति का पद, स से सभापति, रा से राष्ट्रपति का काम जब प्रेसिडेंट छुट्टी, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, चू से चुनाव, श से शपथ। ठीक है, अब ध्यान सुनना। आगे आर्टिकल 70 हम लोग कहाँ तक पढ़ा? 69 तक। सबसे पहले 52 से 61 तक पकानी कोका द्वयोदशम, फिर उसके बाद 62 प्रेसिडेंट को के हटने पर या रिमूव करने पर या त्यागपत्र देने पर क्या होगा। फिर 63 से 69 तक उसरा निकाचुस। अब 70 महाभियोग या मृत्यु या त्यागपत्र या अवैध दस्तावेज, इनके अलावा भी किसी भी कंडीशन पर जहां प्रेसिडेंट नहीं होंगे
तो वहाँ पर काम वाइस प्रेसिडेंट ही करेंगे। याद रखना आर्टिकल 70 ये कहता है। आर्टिकल 71 प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का मामला केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। 72 क्षमादान ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। 73 संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन करता है, मतलब सेंटर की शक्ति की सीमा का वर्णन, कि मतलब प्रेसिडेंट क्या क्या करवा सकते हैं। 74 प्रेसिडेंट सलाह के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। प्रेसिडेंट सलाह के लिए मतलब MM एंड MP, मतलब आपका मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का गठन। और 75 प्रेसिडेंट PM की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, आर्टिकल 75। फिर से सुनो, 70 क्या था कि वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी, जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे। 71 कहता है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पर महाभियोग और चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 72 क्षमादान की शक्ति के बता रहा है वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट पर। 73 संघ की कार्यकारी शक्ति को बता रहा है। 74 प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। 75 मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होंगे वो प्रधानमंत्री के सुझाव या प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ही करेंगे। 76 क्या कहता है कि PM की सलाह से 76 AG के बारे में, कि अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में। 77 केंद्र सरकार के कार्य का निर्वहन करने के लिए प्रेसिडेंट कार्यों को इजी बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। 78 PM का कर्तव्य कि संसद के कार्यवाही को जानकारी को प्रेसिडेंट को देना, ये 78। और 79 सरला, 79, 80 और 81 सरला, स से संसद और र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, संसद तो याद रखना, ठीक है। अब आते हम लोग 82 पर। तो सरला, स से संसद, संसद में 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। तो संसद के बारे में देखें हम लोग, संसद में तो 3 चीजें आती हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में। ये 81 हो गया। 82 प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन होगा। 83 सदन की अवधि की चर्चा राज्यसभा मतलब स्थायी सदन और लोकसभा मतलब अस्थायी सदन को होगा। याद रखना, लोकसभा अस्थायी सदन, इसमें 5 साल में, और राज्यसभा में 1/3 होता है, मतलब हर 2 साल में चुनाव होते हैं। और 84 क्या है, संसद की योग्यता, जो सांसद होंगे उनकी योग्यता। 85 क्या कहता है कि यहाँ पर जो सत्र के लिए आहूत करना या सत्रावसान करना, ये प्रेसिडेंट करते हैं, इसके बारे में 85 में कहा गया है। और 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, मतलब ये हर साल देते हैं 86 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 87। 87 क्या है, ध्यान से सुनना। 87 क्या है, 87 आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो कि हर, याद रखना, हर 5 मतलब जब चुनाव होने वाला होता है तब। और आर्टिकल 88 क्या कहता है कि संसद में मंत्री या महान्यायवादी का विशेष प्रावधान, जो कि लोकसभा पार्ट 5 का 88 से 151 तक, या जो भी जहाँ तक पहुँचेगा, अगले ऑडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।